एक गलती जिसने भारतीय रेलवे के इतिहास का सबसे भयानक हादसा लिख दिया और रेल पटरियों पर लग गए लाशों के ढेर। सेक्शन 1। 2 अगस्त 1999। रात का समय था, लगभग 1 बजे के आसपास। उस वक्त अवध असम एक्सप्रेस गुवाहाटी से दिल्ली की तरफ सफर कर रही थी। इस ट्रेन में लगभग 1000 से ज्यादा यात्री मौजूद थे, जनरल और स्लीपर कोचेज में भरे हुए। दूसरी तरफ से ब्रह्मपुत्रा मेल दिल्ली से गुवाहाटी की तरफ आ रही थी। इस ट्रेन में भी लगभग 700 से 800 लोग सफर कर रहे थे। दोनों ट्रेन्स अपनी अपनी दिशा में अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन के अंदर अलग अलग मंजर थे। कुछ लोग सफर की थकान के बाद सोकर आराम कर रहे थे, कुछ लोग अपनी सीट्स पर बैठे हुए आने वाली सुबह का इंतजार कर रहे थे, और कुछ लोग अपने फ्यूचर की टेंशन लेकर चुपचाप बैठे थे। पर उनमें से किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनका आखिरी सफर होने वाला है। सेक्शन 2। उस वक्त रेलवे का सिग्नलिंग सिस्टम पूरी तरह मैनुअल था। मतलब ट्रेन किस ट्रैक पर चलेगी, मेन लाइन पर या साइड लाइन पर, इसका फैसला मशीन नहीं, इंसान खुद करता था। रेलवे लाइन पर स्टेशन और ब्लॉक सेक्शन के पास ट्रैक बदलने के लिए पॉइंट्स होते हैं। उन्हीं पॉइंट्स में एक छोटी सी गलती हो गई। इसी गलती की वजह से अवध असम एक्सप्रेस, जो अपनी सही मेन लाइन पर रहनी चाहिए थी, गलत ट्रैक पर डाल दी गई। सबसे खतरनाक बात यह थी कि ड्राइवर के सामने सिग्नल ग्रीन दिख रहा था। ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है ट्रैक क्लियर है, आगे बढ़िए। ड्राइवर को कोई चेतावनी नहीं मिली, कोई रेड सिग्नल नहीं दिखा, और यह एहसास ही नहीं हुआ कि ट्रेन को गलत ट्रैक पर डाल दिया गया है। इसी दौरान ब्रह्मपुत्र मेल अपनी सही मेन लाइन पर विपरीत दिशा से आ रही थी। उस ट्रेन के लिए भी सब कुछ सामान्य था। सिग्नल क्लियर था, रफ्तार बनी हुई थी। दोनों ड्राइवरों को लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही दोनों ट्रेनें आमने सामने आईं, तब रफ्तार बहुत ज्यादा थी, दूरी बहुत कम थी, और ब्रेक लगाने का कोई वक्त ही नहीं बचा। और फिर सेक्शन 3। टक्कर के तुरंत बाद रेल पटरियों के आसपास पूरी तरह से अफरा तफरी मच चुकी थी। इंजन और आगे के डिब्बे एक दूसरे के भीतर घुस गए थे। कई डिब्बे बुरी तरह से मुड़ चुके थे, कुछ एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे, और कुछ पटरी से उतरकर दूर तक बिखर गए थे। ट्रेन के अंदर अंधेरा था, धूल थी, और हर तरफ चीख पुकार थी। जो लोग होश में थे वे अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे, और जो लोग लोहे के बीच फंस गए थे वे मदद के लिए आवाज लगा रहे थे। हादसे के बाद सबसे पहले आसपास के गांव के लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे। उनके पास टॉर्च थीं, लालटेन थीं, और कुछ बुनियादी औजार थे। न कोई ट्रेनिंग थी, न कोई सेफ्टी गियर। फिर भी वे बिना सोचे समझे टूटे हुए डिब्बों के अंदर घुस गए और लोगों को बाहर निकालने लगे। कुछ देर बाद रेलवे स्टाफ, डॉक्टर और रेस्क्यू टीमें एक एक करके मौके पर पहुंचने लगी। डिब्बों को काटना पड़ा, लोहे के टुकड़ों को हटाना पड़ा। कई यात्री सीट और धातु के बीच बुरी तरह से फंसे हुए थे। रात भर टॉर्च की रोशनी, मशीनों की आवाज और दर्द भरी चीखें सुनाई देती रहीं। रेस्क्यू का काम सिर्फ कुछ घंटों का नहीं था, यह काम पूरी रात और अगले दिन तक चलता रहा। कई जगह एक एक इंसान को निकालने में घंटों लग गए। जब धीरे धीरे स्थिति साफ होने लगी, तब नुकसान का अंदाजा हुआ। इस भयानक हादसे में लगभग 285 लोगों की जान चली गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कई लाशें इतनी बुरी तरह फंसी हुई थीं कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। परिवारों को कपड़ों, सामान और बाद में मेडिकल रिकॉर्ड्स के जरिए अपने लोगों की पहचान करनी पड़ी। बहुत से परिवारों के लिए यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह जिंदगी भर का एक गहरा घाव बन गया। सेक्शन 4। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या इस तबाही को रोका जा सकता था? जांच में यह बात सामने आई कि यह हादसा अचानक नहीं हुआ था। यह उन कई पलों का नतीजा था जहां सिस्टम एक एक करके फेल होता चला गया। अगर ट्रैक पॉइंट्स और सिग्नल एक मजबूत फेल सेफ सिस्टम से जुड़े होते, तो जैसे ही ट्रैक गलत दिशा में सेट होता, सिग्नल अपने आप रेड हो सकता था। इससे ड्राइवर को वक्त मिल जाता, ट्रेन रुक सकती थी, और शायद ये टक्कर वहीं रुक जाती। जांच में यह भी माना गया कि अगर मल्टी लेयर सेफ्टी होती, ऑटोमेटिक चेक्स, बैकअप वार्निंग्स और फेल सेफ कंट्रोल्स,
तो एक गलती इतनी बड़ी तबाही में नहीं बदलती। इस हादसे ने एक कड़वा सच सामने रख दिया। सिर्फ एक इंसान को दोषी ठहरा देना काफी नहीं होता। असल सवाल यह होता है, अगर एक इंसान से गलती हो जाए तो सिस्टम उसे रोकने के लिए कितना तैयार है। सेक्शन 5। इसके बाद कई बड़े बदलाव किए गए। मैनुअल सिग्नलिंग पर निर्भरता कम की गई। कई रूट्स पर कंप्यूटरीकृत इंटरलॉकिंग और फेल सेफ चेक्स लगाए गए। हाई रिस्क सेक्शनों की सेफ्टी ऑडिटिंग शुरू हुई और स्टाफ ट्रेनिंग व ऑपरेटिंग नियम दोबारा तय किए गए। लेकिन गैसल का हादसा सिर्फ एक तकनीकी रिपोर्ट बनकर नहीं रह गया। ये एक चेतावनी थी, एक याद दिलाने वाली सीख कि रेल सुरक्षा में एक गलती लाशों के ढेर लगा सकती है। हादसे के बाद रेलवे सिस्टम में कई बदलाव किए गए। टेक्नोलॉजी आई, सेफ्टी नियम मजबूत हुए और सिस्टम पहले से ज्यादा मजबूत बना। लेकिन साल 2023 में एक और ट्रेन हादसा हुआ और इस बार भी कई सवाल फिर से खड़े हो गए। आखिर इतने सालों के बदलावों के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि बात कोरोमंडल एक्सप्रेस जैसे हादसे तक पहुंच गई? जरूर देखिए, आखिर 2023 के हादसे में हुआ क्या था।